वेलकम स्टूडेंट्स टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम काई स्क्वायर। यस, द काई स्क्वायर टेस्ट बहुत जो इम्पॉर्टेंट होता है। कई बच्चे इससे डरते हैं पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी। दैट इज़ अ काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट इज बेसिकली अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। आया समझ में? ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, बहुत ही इजी होता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ काई स्क्वायर डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द थ्योरी एंड द ऑब्जर्वेशन। यस, काई स्क्वायर को आप डिफाइन करते हो, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई। एंड व्हाट इज ओ? ओ इज नथिंग बट योर observed frequency. And what is your E? E is your expected frequency. Yes, it is काई स्क्वायर में कुछ नहीं होता। काई स्क्वायर बेसिकली आपका ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए ही टेस्ट किया जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे बच्चा लोग? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज योर आर टी इंटू सी टी अपॉन एन। यस, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज योर आर टी एंड सी टी अपॉन एन। आर टी क्या होता है आपका? आर टी आपका होता है रो टोटल। यस, इट इज रो टोटल फॉर द row containing cells. And what is your C? C is your column total for the column containing cell. और ये होता है आपका total number of observation. फॉर्मूला देख के घबराओ मत, हम एक फटाफट एक सम में ले लेते हैं जिससे तुम्हें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये होता क्या है, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत इजी होता है काई स्क्वायर। चलो हम एक सम लेते हैं। तो बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ 250 पेशेंट, हम 250 पेशेंट का ट्रीटमेंट ले रहे हैं सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। ठीक है, हमको टेस्ट करना है कि वेदर द न्यू ट्रीटमेंट इज सुपीरियर और दी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। तो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, एक टेबल दिया हुआ रहेगा बच्चों कि न्यू ट्रीटमेंट और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट कर। ठीक है, कि न्यू ट्रीटमेंट में ये तुम्हारा कुछ फेवरेबल पेशेंट्स हैं और ये कुछ नॉन फेवरेबल्स हैं तुम्हारे, कि जिस पे ट्रीटमेंट तुम्हारा सक्सेसफुल हुआ है, नहीं हुआ है, और ये कुछ टोटल करके। तो न्यू में कितने हैं तुम्हारे जो फेवरेबल पेशेंट्स हैं? 140 हैं। अनफेवरेबल कितने हैं? 30। तो टोटल 170 हो गए। कन्वेंशनल जब ट्रीटमेंट तुमने लगाया तो 60 फेवरेबल निकले और 20 अनफेवरेबल निकले, तो टोटल हो गया 80। यहाँ का भी टोटल कर लो, दिस इज 200, दिस इज 50। और देखो टोटल ट्रीटमेंट कितना लगाया तुमने, कितने पेशेंट्स पे लगाया? 50 पे लगाया। 50 पे आधो कुछ पे तुमने न्यू लगाया, कुछ पे कन्वेंशनल लगाया। ज़रूरी नहीं है कि आधा आधो पे लगाओ, कुछ भी चल सकता है। ये ट्रीटमेंट तुमको दिया, ये क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ रहेगा, फिर तुम्हें दिया हुआ रहेगा जैसे तुमको यहाँ पे बोला है कि टेस्ट तुम्हें दिया हुआ रहेगा कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करना है हमें काई स्क्वायर। ठीक है, चलिए कर। सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगी हमारी हाइपोथेसिस बनाना। मैंने पहले भी बताया था कि हाइपोथेसिस में हम क्या मानते हैं कि that there is no significant difference। मैंने पहले भी बताया था कि हाइपोथेसिस हमेशा ऐसे ही लेते हैं कि there is no significant difference between the new treatment and conventional। ठीक है, हमने हमारी ये हाइपोथेसिस ली है कि दोनों के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। मैंने पहली स्टेप बताई थी कि सबसे पहली स्टेप होती है हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आर टी इंटू सी टी अपॉन एन करते हैं। आर टी इज़ योर रो कॉलम टोटल, दैट इज़ आपका 170 ले लो एक, एंड सी टी इज़ योर कॉलम टोटल। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 170 इंटू 200 अपॉन n is your total number of observation, that is
250, करेक्ट। तो कितना आया, ये आया हमारा 136, है ना। तो ये हमारा 136 आया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का पहला फिगर बना है। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे हमारी। अब हम क्या बनाएंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों। देखो सबसे पहले हमारी जो 20 इंटू 170 50 करके आई, तो कौन सा फिगर आई होगी, ये आई होगी, 136 आई है हमारी, ठीक है। देखो आपके पास ये चीज़ तो फिक्स है कि आपकी जो रो का टोटल है वो कितना है, 170 है। सेकेंड रो का टोटल कितना है, 80 है। फर्स्ट कॉलम का टोटल 200 है। यहाँ का कितना है, 50 है, और ये है 250। आपके पास ये डेटा है, आपको सिर्फ ये डेटा भरना है। तो देखो यहाँ 136 है, ये 170 है, तो 170 माइनस 136 करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 34, करेक्ट। अब 200 माइनस 136 करूँगी तो यहाँ आ जाएगा मेरा 64, एंड 50 माइनस 34 करूँगी तो मेरा आ जाएगा 16। ये मेरी क्या आई, ये मेरी आई है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल। ये मेरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल आ गई है। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो बनता है पूरा कैलकुलेट करने का। मतलब अब काय स्क्वायर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। काय स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करूँगी, सबसे पहले मैं ओ लिखूँगी। ओ इज़ माई ऑब्जर्वेशन। तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी रहती है ये वाली मैं ऐसे लिखूँगी, 140, 60 विथ 30 एंड 20। सीक्वेंस ऐसे ही रखना बच्चों, 140 फिर 60 फिर 30 एंड फिर 20। अब 140 की जगह पे मेरी अब अगली आएगी मेरी एक्सपेक्टेड, 140 की जगह पे मेरी कितनी आ गई एक्सपेक्टेड, 136। 60 की जगह पे 64, देन 30 की जगह पे 34, एंड देन आई मेरी 16। अब अगला जो मेरा निकलेगा ओ माइनस ई का स्क्वायर। ओ माइनस ई का स्क्वायर आया समझ में, दैट इज 140 माइनस 136 इज 4, 4 का स्क्वायर 16। सेम अब यहाँ पे हम स्क्वायर कर रहे हैं, इसलिए माइनस साइन का कुछ भी रोल नहीं है क्योंकि माइनस साइन ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी आपका। सेम यहाँ पे भी रहेगा, 60 माइनस 64 इज 4, 4 का स्क्वायर 16। 60 माइनस 64 इज -4, -4 का हम स्क्वायर करेंगे तो वो 16 आएगा। आया समझ में, इसका भी 16 है, फिर इसका भी 16 है। अगली स्टेप क्या होती है हमारी, होती है ओ माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई। फॉर्मूला याद आया कि नहीं आया बच्चों, क्या था हमारा काय स्क्वायर का, काय स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओ माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई। आया याद कि नहीं आया, चलो करके देखेंगे तो तुमको ऑटोमेटिकली पूरा याद आ जाएगा। और ये समेशन पूरा इस पे लगेगा, इसका समेशन करना है। देखो टेंशन मत लो, अभी हमारा ओ माइनस ई स्क्वायर आया, इसको डिवाइडेड बाय ई करना, मतलब 16 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम 136, दैट इज 0.118। फिर 16 डिवाइडेड बाय 64 इज 0.254। फिर 16 डिवाइडेड बाय 34 इज 0.471 एंड देन 16 डिवाइडेड बाय 16 इज 1। अब हम इसका समेशन करेंगे, दैट इज ओ माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई। इसका समेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारा आएगा 1.839। आया समझ में कि नहीं, तो हमारा काय स्क्वायर है 1.839। ये कौन सा काय स्क्वायर है हमारा, ये कैलकुलेटेड वाला है। अब हमको टेबल वैल्यू निकालनी है, तो टेबल वैल्यू के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं, r-1 इंटू c-1। r इज योर रो, c इज योर कॉलम। कितनी रो है, 2। कितने कॉलम है, 2। तो 2-1 इंटू 2-1 अल्टीमेटली कितना होगा, 1। और हमको कितने पे चेक करना है, हमको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है, करेक्ट। तो 5% आपका कितना हो जाएगा, काय स्क्वायर मतलब 0.05
यही होता है कि नहीं होता है? चलो फिर जल्दी से अपनी अपनी टेबल निकाल लो, टेबल के पीछे का निकालो, देखो क्या आएगा तुम्हारा। देखो मैं तुमको बताती हूँ, ये तुम्हारी टेबल है, ऐसा दिया रहेगा वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी 1 है, तुम्हें 5% पे चेक करना है, मतलब 0.05 पे चेक करना है। देखो मैं पास से दिखाती हूँ तुमको, 0.05 पे और 1% पे तो वैल्यू कितनी आई है 3.84। सही है कि नहीं? तो हमारी जो टेबल वैल्यू आई है वो कितनी आई है, टेबल वैल्यू इज 3.84, ये 3.84 है। और हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितनी है, ये है। मतलब क्या हुआ, हमारी जो टेबल वैल्यू है वो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से कम है। तो हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे? बताओ जल्दी से। तुमको मैंने पहले भी बताया, जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हम क्या बोलेंगे, हम हमारी व्हेन द कैलकुलेटेड वैल्यू इज less than the table value, then you will accept the hypothesis value, you will accept the hypothesis। याद रखना ये चीज़, जब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो रहती है इज लेस देन योर टेबल वैल्यू, मतलब यहाँ पे 1.839 इज लेस देन 3.84, आपकी हाइपोथेसिस जो है, ये वाली जो हाइपोथेसिस है, ये हम क्या करेंगे, वी विल एक्सेप्ट दिस हाइपोथेसिस, हेंस दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द न्यू ट्रीटमेंट एंड कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। दोनों ट्रीटमेंट एक जैसे हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आया समझ में? ये होता है हमारा एक काई स्क्वायर का, मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके तुमको समझाने की कोशिश करी है। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।